नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज सांख्य दर्शन का तृतीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रकृति सिद्धांत। सांख्य दर्शन विश्व की मूल कारण की खोज के प्रयास में प्रकृति की सत्ता का अनुमान करते हैं। चेतन पुरुष विश्व का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह कारण कार्य श्रृंखला से बाहर है, परे है। अतः कोई अचेतन तत्व ही इस जगत का कारण हो सकता है। सांख्य यह भी कहते हैं कि अणु परमाणु से स्थूल पदार्थों की सृष्टि संभव है, परंतु इनसे मन, बुद्धि आदि अति सूक्ष्म पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति के गुण वास्तव में उसके संगठक तत्व हैं। सत रज तम द्रव्य रूप हैं और इसलिए भी द्रव्य हैं, क्योंकि इनके भी गुणों का विवेचन किया गया है। सांख्य प्रवचन भाष्य के अनुसार ये तीनों सत रज तम रेशों रस्सी के समान पुरुषों को बांधने का काम करते हैं। प्रकृति की सत्ता का ज्ञान अनुमान से होता है। संसार के सभी विषय सुख दुख या मोह उत्पन्न करते हैं। अब चूंकि कारण के गुण कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः विषय वस्तु के मूल कारण में भी सुख दुख और मोह अर्थात उदासीनता के तत्व विद्यमान होने चाहिए। सांख्य कारिका में तीनों गुणों का स्वरूप और रंग को भी बताया गया है। सत्वगुण लघु प्रकाशक और आनंददायक होता है। रजोगुण दुखदायी और गतिशील होता है तथा तमोगुण गुरु अर्थात भारी और अवरोधक होता है। जिस प्रकार तेल बत्ती और ज्वाला परस्पर विरोधी होते हुए भी परस्पर सहयोग करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर सहयोग से सांसारिक विषयों को उत्पन्न करते हैं। सत्वगुण प्रकाश का प्रतीक है। यह स्वतः प्रकाशित होता है और अन्य विषयों को भी प्रकाशित करता है। इंद्रियों में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति सत्वगुण से आती है। सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूतियाँ, हर्ष, उल्लास, प्रीति, श्रद्धा, सरलता आदि सत्वगुण के कारण हैं। रजोगुण दुखदायी और गतिशील है और अन्य वस्तुओं को भी गतिशील बनाता है। सत्व और तमस गुण स्वतः निष्क्रिय हैं। रजस ही उन्हें सक्रिय करता है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियाँ क्रोध, द्वेष, विषाद, असंतोष, अतृप्ति, मान, मत्सर आदि रजस के कारण उत्पन्न होती हैं। तमस भारी और अवरोधक है। यह अज्ञान एवं अंधकार का प्रतीक है। भारी होने के कारण अधोगामी है। इससे मोह और उदासीनता उत्पन्न होती है। सभी प्रकार की उदासीनता की वृत्तियाँ जैसे प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तंद्रा आदि तमस के कारण उत्पन्न होती हैं। सत्वगुण का रंग सफ़ेद, रजस का लाल और तमस का काला है। प्रत्येक वस्तु में कोई एक गुण प्रधान होता है, शेष दो गौण होते हैं। उल्लेखनीय है कि ये तीनों गुण सदैव परिवर्तनशील हैं, यहाँ तक कि साम्यावस्था की स्थिति में भी परिवर्तनशील हैं, क्योंकि यदि उनमें एक क्षण के लिए भी परिवर्तन रुक जाए तो यह पुनः प्रारंभ ही नहीं हो सकता। गुणों में दो प्रकार का परिवर्तन या परिणाम दिखाई देता है। पहला स्वरूप परिणाम, जो प्रलयावस्था में होता है। प्रलयावस्था में गुणों की साम्यावस्था है। इस अवस्था में सत्व सत्व में, रज रज में और तमस तमस में परिणित हो जाता है। स्वरूप परिणाम में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि कोई गुण अकेले परिणित होकर भी किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती। दूसरा विरूप परिणाम, यह सृष्टि की अवस्था में होता है। विरूप परिणाम तब प्रारंभ होता है जब पुरुष के संयोग से प्रकृति की साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न होता है। प्रकृति को अव्यक्त, अजा, अनुमान, अविवेकी, ज्ञेय, सामान्य, प्रसव धर्मिणी भी कहा गया है। अतः प्रकृति व्यक्तित्व विहीन सत्ता है। धन्यवाद।
नमस्कार।